वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देख पतझड़ों में सावन को घिरी घटा सिमटी जाती है। इंतजार करते ही करते सारी उम्र कटी जाती है। बंधुओं, हर आदमी सोचता है कि रेत जिस तरह मुट्ठी से फिसलती है, ऐसे ही बहुत सा समय बीतता जा रहा है। लेकिन आदमी सोचता है, मेरी जिंदगी में कब सूरज उगेगा, कब अंधेरे समाप्त होंगे और कब मन की चाह पूरी होगी। ऐसा आदमी सोचता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आदमी के हाथ से सारा समय निकल जाता है। इसका कारण यह है कि आदमी ऐसे बंधनों में बंधा है, उन बंधनों के कारण अपने आप को मानो आदमी एक कैद खाने में बंद समझता है। निज धर्म कहता है, ज्यादातर संसारिक लोगों की उम्र उम्मीदों और आशाओं में ही बीत जाती है। जिंदगी ही एक दिन समाप्त हो जाती है। यदि कुछ पाना चाहते हो तो कभी किसी शुभ काम को टालो मत। टालना सोने की ही एक प्रक्रिया है। टालना नींद की दवा है। बंधुओं, थोड़ा गहराई से समझें। हम अपने करीबी लोगों से बहुत सी अपेक्षाएं पाल कर बैठ जाते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम समझते हैं कि हमने धोखा खाया है। जिस तरह हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी तरह वे भी हमसे अपेक्षा रखते हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बाप बेटे से और बेटा बाप से, नौकर मालिक से और मालिक नौकर से तरह तरह की अपेक्षाएं रखता है। और मजे की बात आपको बताता हूं। मजे की बात यह है कि प्रतिदिन आदमी की भ्रांतियां टूटती हैं, लेकिन आदमी उनसे कुछ सीखने की बजाय नई भ्रांतियां पालकर बैठ जाता है। परिणाम सामने दिख रहा है, लेकिन पकड़ भीतर और मजबूत हो जाती है। बंधन तो दूसरा भी लगा सकता है, पकड़ तुम ही लगा सकते हो। निज धर्म कहता है, बंधन तो कोई दूसरा लगा सकता है, लेकिन पकड़ आप ही लगाते हो। पकड़ कोई दूसरा नहीं लगा सकता। जिस जिसको तुमने पकड़ा है, वहीं वहीं तुम बंध गए हो और अब तुम डरते हो कि कहीं बंधन टूट न जाए। हर आदमी मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, आजादी चाहता है, लेकिन घर गृहस्थी की बेड़ियां ऐसी पांवों में पड़ जाती हैं कि आदमी उड़ना ही भूल जाता है। जिस तरह किसी पक्षी को आप पिंजरे में बंद रखो
तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि पक्षी अपने पंखों का स्मरण खो देगा। उसे याद ही नहीं कि उसके पास उड़ने वाले पंख हैं। वेदों ने कहा चरैवेति चरैवेति कि आप चलते रहो, चलते रहो, विश्राम के लिए रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन घर मत बनाओ। कहीं भी जहां आपने पकड़ बना ली, जहां घर बना लिया, वहां जल्दी ही एक कारागृह बन जाएगा, एक जेल बन जाएगी। फिर आप निकलना भी चाहो तो निकल नहीं पाओगे। बहुत समय पहले शायद ये कथा मैंने आपको सुनाई होगी। एक महात्मा था, उसके पास वर्षों पुराना एक शिष्य था। शिष्य ने महात्मा की बड़ी सेवा की। महात्मा का अंतिम समय जब करीब आया तो शिष्य ने कहा, मैंने आपका जीवन भर बहुत ख्याल रखा, कोई ऐसा वचन करें जिससे मेरा जीवन स्वर्ग हो जाए। महात्मा ने कहा, जीवन में एक बात याद रखना, कभी बिल्ली मत पाल लेना। महात्मा की बात सुनकर शिष्य हैरान हो गया। मन ही मन उसने सोचा, ये क्या बकवास कर रहा है, लगता है सठिया गया, दिमाग इसका खराब हो गया। आदमी तो भरोसे का था, लेकिन 60 के ऊपर गया, शायद इसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। मैं ज्ञान पूछ रहा हूं, ये कहता है जिंदगी में बिल्ली मत पाल लेना। बंधुओं, समय बीता, महात्मा तो करुणा निधान के चरणों में चला गया, देह छूट गई। उधर जो शिष्य था वह भी अब महात्मा की तरह लंगोटी बांध कर रहने लगा। अब उसका एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें वह रहता था। लंगोटी टांगता था, लेकिन चूहे उसकी लंगोटी को अक्सर काट देते थे। जब 2-4 लंगोटियां चूहों ने खराब कर दी तो वह गांव वालों से कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूं। गांव वालों ने कहा, क्या झंझट है? तो उसने कहा कि चूहे परेशान करते हैं। गांव के एक आदमी ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, एक बिल्ली पाल लो, चूहे आएंगे नहीं। उसके बाद जच गई, उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। उसने कहा कि ये बिल्ली भूखी रहती है। गांव के किसी आदमी ने कहा कि एक गाय पाल लो, थोड़ा बहुत दूध आप पी लेना और कुछ इस बिल्ली को पिला दिया करना। अब गाय आ गई। अब गाय आ गई तो गाय को खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। फिर समस्या खड़ी हुई। उसने फिर किसी ग्रामीण से पूछा तो उसने कहा कि ये जो मंदिर है इसकी जमीन पड़ी है, यहां थोड़ी खेती बाड़ी शुरू कर दो, पानी डालो, घास पैदा हो जाएगी, फसल पैदा हो जाएगी, अन्न पैदा होगा। गऊ को घास खिलाना और आप अन्न खा लेना। बंधुओं, इस प्रकार उसने खेती शुरू कर दी। अब खेती शुरू हो गई तो सारा दिन उलझा रहता था। पहले तो खाना खुद बनाता था, अब बिल्ली को संभाले, गाय को संभाले, या खेती को संभाले और या फिर खाना बनाए। जब परेशान हुआ, गांव के लोगों ने कहा, अब शादी करवा लो। अब शादी की तैयारी हो गई। गांव में एक लड़की थी, गरीब परिवार की,
शादी करवा दी गई उसके साथ। जरा सोचो, ज्ञान की खोज में निकला था, महात्मा की सारी उम्र सेवा की और अब शादी हो गई तो फिर बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हो गए तो सन्यास, ज्ञान, दीक्षा सब तो भूल गया। बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, खेती और बढ़ानी है, थोड़ा व्यापार भी करना है। बंधुओं, यह महात्मा का शिष्य इतना उलझ गया कि दिन रात परेशान, और जब मरने के करीब था तो कहते हैं एक दिन नींद में ही महात्मा आ गया। महात्मा ने कहा कि मैंने तुझसे कहा था बिल्ली मत पालना। बिल्ली के पीछे सब चला आता है। तूने पहला कदम उठा लिया और फिर सारी मुश्किलें पीछे पीछे आ गई। इसलिए कहता हूं, जब आदमी एक चीज को पकड़ना शुरू करता है तो पकड़ धीरे धीरे शुरू हो जाती है और ये सिलसिला फिर आगे आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी में जीने का इंसान को समय ही नहीं मिलता। बंधुओं, आज कुछ बहन भाइयों के फोन आए, मैसेज आए कि आपने अक्टूबर महीने के राशिफल नहीं डाले। सो बंधुओं, अब मेरे से ये काम होना मुश्किल है। मैं तो आपकी भावनाओं से जुड़ा हूं, तो प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित हो जाता हूं। मैं कहता हूं, इस चैनल में बहुत वीडियो हैं और आप भी जानते हो, मैंने राशिफल से ज्यादा निज धर्म सुनाया है। उससे आप सीखने का प्रयास करो, थोड़ा अपनी समझ को विकसित करो। नियम जो हैं वे मृत हो सकते हैं, ठीक से समझें। नियम मृत हो सकता है, लेकिन आपकी जो समझ है वो सदा जीवंत रहेगी और समझ के बल पर आप चाहो तो जहर को भी अमृत बना सकते हो। बस समय के रहते बात को समझना होगा। जिंदगी किसी भी समय नया रूप लेगी और सुंदर भविष्य का रास्ता खुल जाएगा। आज अश्विन शुक्ल पक्ष अधिक मास की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही गणपति जी का ध्यान करके धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना और 7 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना। नई ऊर्जा का जन्म होगा। केले का फल और फूल गणपति जी को अर्पित करना और आज 33 बिस्कुटों का दान करना, 4 पौधों को जल देना और 2 रोटी किसी पशु को खिलाना बड़ा पावन काल है, पुण्य काल है। शाम के समय नारायण भगवान के समक्ष एक दीप जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 सितंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन में कई तरह के बदलाव होंगे। किसी संबंध में सुधार हो सकता है। सरकार संबंधी काम में सफलता मिलेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। सेहत थोड़ा नरम रह सकती है। वृषभ, दूसरों के कामों में कुछ समय खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में दिन सामान्य रहेगा। दोपहर बाद कोई फायदा भी मिल सकता है, लेकिन आज कोई निजी परेशानी मन को घेर सकती है। मिथुन, दांपत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। संतान संबंधी कामों पर खर्च की संभावना है। सेहत ठीक रहेगी। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। कर्क,
किसी करीबी व्यक्ति की चिंता आपके मन को घेरेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। सिंह, आज किसी नए काम में कामयाबी का दिन बन सकता है। घर परिवार के कामों में दौड़ धूप बनेगी। लेन देन की कोई चिंता परेशान भी कर सकती है। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का रहेगा। कन्या, आज किसी जरूरी काम के लिए यात्रा की योजना बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, किसी अन्य जरिए से फायदा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। तुला, किसी करीबी के प्रति आपका मन बदल सकता है। करीबी व्यक्ति से मन मुटाव भी हो सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। वृश्चिक, आज करीबी लोगों से मुलाकात होगी, कोई नया संपर्क भी बनने का योग है और मन में किसी बात को लेकर शंका होने की संभावना है। नए काम में सफलता का योग है। धनु, कार्य क्षेत्र में कोई बेवजह की परेशानी बन सकती है। हालांकि बिगड़े किसी काम में सुधार के भी संकेत हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी के प्रति आपका मन में कोई विचार बदल सकता है। मकर, कारोबार को कोई नई दिशा मिलने के संकेत हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा मतभेद बन सकता है। दोपहर बाद किसी बिगड़े काम में सुधार होगा। यात्रा में सचेत रहें, से ठीक रहेगी। कुंभ, किसी के प्रति आज आपका आकर्षण बढ़ सकता है। कोई नई मुलाकात मन को उत्साहित करेगी। आमदन सामान्य होगी। यात्रा भी ठीक रहेगी। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। मीन, किसी खास काम के बनने से मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ सकती है। कारोबार से लाभ ठीक होगा। घर परिवार के कामों में खर्च भी होंगे, मन में चिंता भी बनेगी, लेकिन आज आपके किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।